वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में राष्ट्रीय आयसोह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गणित सीरीज के अंतर्गत क्षेत्रमिति चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक और 11 से लेकर के 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि एक आयताकार मैदान की परिमिति 240 मीटर है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। देखिए यहाँ पर आयताकार मैदान है जिसकी यहाँ पर परिमिति दिया गया है 240 मीटर और लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 5:3। तो निकालना क्या है? क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ट्रिक से बनाइएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए परिमिति यहाँ पर दिया गया है 240 मीटर। अगर हम इसको अर्ध परिमिति अगर निकालेंगे इससे, तो अर्ध परिमिति कितना निकल जाएगा? अर्ध परिमिति का मतलब परिमिति का आधा। परिमिति यहाँ पर दिया गया है 240, तो 240 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। 120 हो गया अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति के लिए फार्मूला होता है लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर अर्ध परिमिति दिया गया है 120 और लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई दिया गया है 5:3। तो अगर दोनों को अनुपात में ही जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 गुने, अगर मान लीजिए हमको लंबाई निकालना है तो 5 से गुना कर देंगे। अगर चौड़ाई निकालना होता तब हम लोग क्या करते? 3 से गुना कर देते। ठीक, अब देखिए यहाँ 5 से गुना करने से क्या निकलेगा? तो 5 से गुना करने से हम लोगों को यहाँ पर निकल जाएगा लंबाई। तो यहाँ देखिए 8 का पहाड़ा 15 बार पढ़िएगा तो ये हो जाएगा कितना? 120। 15 को 5 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 75, यानी लंबाई हो गया 75। लंबाई कितना हो गया? 75। अब हम लोगों को क्या निकालना है? चौड़ाई निकालना है। लंबाई हो गया 75, अब निकालना है चौड़ाई। तो देखिए 120/8 गुने चौड़ाई, यहाँ पर अनुपात में कितना दिया गया है? 3, तो यहाँ पर कर देंगे गुने 3। तो 8 का पहाड़ा यहाँ पर 15 बार पढ़िएगा तो 120 होगा, 15 को 3 से गुना करिएगा तो 45। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गया। लंबाई कितना आ गया? 75 और चौड़ाई आ गया 45। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो पहले अनुपात और समानुपात वाला जो भी वीडियो हम अपलोड किए हैं उसको पहले देख लीजिए। अनुपात और समानुपात में सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीका से सॉल्व किए हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर 75 हो गया लंबाई, 45 हो गया चौड़ाई। ठीक, तो हम लोगों को यहाँ पर निकालना क्या है? क्षेत्रफल। तो अब तो क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो 75 गुने 45। 75 को 45 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 3375। 3375 वर्ग। और यहाँ पर देख लीजिए मीटर में दिया गया है या सेंटीमीटर में, तो देखिए यहाँ पर मीटर में दिया गया है, तो आंसर भी किस में आएगा? मीटर में। तो यहाँ पर वर्ग मीटर। अब देख लीजिए 3375 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 3375 जो दिया गया है वो विकल्प दूसरा में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। देखिए जब परिमाप दिया हुआ रहे, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ रहे, तो सबसे पहले क्या करिए? अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। ठीक, और अर्ध परिमाप निकालने के बाद तुलना कर करके लंबाई चौड़ाई का मान निकाल लीजिए, और लंबाई चौड़ाई का मान निकल जाएगा तो क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और
क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है तो इसकी चौड़ाई बताए। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर दिया गया है और लंबाई कितना होगा, चौड़ाई से दुगुना होगा। तो निकालना क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई अगर x होगा तो लंबाई हो जाएगा 2x, तो x गुने 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 500, क्योंकि x हो गया चौड़ाई और 2x हो गया लंबाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है, तो आयत में क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया और क्षेत्रफल यहाँ पर 500 वर्ग मीटर दिया गया है, तो बराबर हम लोग 500 कर दिए। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 500, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 500/2, कितना हो जाएगा 500/2। अब अगर इसको काटिएगा तो ये देखिए कितना बार में कटेगा, ये 250 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा √250। अगर 250 का आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा ऐसे करके 250, इसमें 5 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 50, फिर 5 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए 5 दो बार है तो 5 बाहर निकल जाएगा और उसके बाद 10 जो है रूट में ही रह जाएगा, यानी कि 5√10 जो होगा वो होगा x का मान, और x का मान का मतलब हो गया चौड़ाई का मान। तो यहाँ पर चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा 5√10, कितना होगा 5√10, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। तो 22 का पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1.1/2 गुनी है, यदि चौड़ाई 14 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत आसान सवाल है, चौड़ाई दे रखा है 14 मीटर, तो इससे तो हम लोग लंबाई आसानी से निकाल लेंगे। लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 14 गुने, देखिए यहाँ पर 1.1/2 है, तो ये अगर पूर्णांक तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3/2, 2 से काटिएगा तो ये 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 7 को 3 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 21 मीटर हो गया लंबाई। अब देखिए यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई दोनों आ गया, निकालना क्या है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। 21 को अगर 14 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 294 आएगा, 294 वर्ग मीटर। तो 294 वर्ग मीटर यहाँ पर दिया गया है विकल्प चौथा में। तो 23 का चौथा आंसर सही होगा। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, तो 16 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो बहुत आसान सवाल है। क्षेत्रफल के लिए डायरेक्ट फार्मूला चल दीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 16 गुने 9 यानी कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि विकल्प चौथा में दिया गया है। क्लियर, कौन सा विकल्प में दिया गया है, चौथा में दिया गया है। तो 29 का चौथा पहला विकल्प में दिया गया है। ठीक, 29 का पहला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर चौथा में भी दिया गया है, लेकिन चौथा में यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया गया। अगर बुक में देखिएगा तो यहाँ चौथा में स्क्वायर नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या फिर वर्ग सेंटीमीटर होता है। जबकि यहाँ पर चौथा विकल्प में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है, तो चौथा विकल्प में सिर्फ और सिर्फ दिया गया है सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर चौथा विकल्प इसका सही नहीं होगा। इसका कौन सा विकल्प सही होगा, इसका पहला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25। एक आयत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसकी परिमिति होगी। देखिए यहाँ पर एक आयत में लंबाई दिया गया है 20 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 15 मीटर, तो इसकी परिमिति होगी। यानी परिमिति क्या होगा वो निकालना है। तो परिमिति के लिए फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 20 प्लस 15 35 हो जाएगा।
35 को 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा 70। तो यहाँ पर 70 मीटर क्या हो जाएगा, तो परिमिति हो जाएगा, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 25 का दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:3 है। यदि लंबाई 25 मीटर है तो इसकी परिमिति क्या होगी या परिमिति क्या है। तो देखिए परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो उसमें लंबाई और चौड़ाई रहेगा तो ही हम लोग परिमिति निकाल सकते हैं। तो यहाँ लंबाई दिया गया है तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर यहाँ पर देखिए 25 दिया गया है लंबाई, और अनुपात में देखिएगा तो 5 दिया गया है लंबाई, निकालना क्या है चौड़ाई। तो चौड़ाई यहाँ पर 3 दिया गया है तो 3 से गुना कर देंगे। अब अगर इसको काटिएगा तो 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 15 हो गया चौड़ाई। अब देखिए लंबाई हो गया 25, चौड़ाई हो गया 15, तो निकालना क्या है परिमिति। तो परिमिति बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर 25 और 15 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 40। 40 को 2 से गुना करिएगा तो 80 मीटर हो गया परिमिति, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। तो 26 का पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो इसकी परिमिति क्या होगी। देखिए यहाँ पर वर्ग में भुजा दिया गया है 10 मीटर, निकालना क्या है परिमिति। परिमिति के लिए फार्मूला क्या होगा, तो परिमिति के लिए फार्मूला होगा 4 गुने 1 भुजा। तो एक भुजा दिया गया है 10, यानी सभी भुजा 10 से 10 होगा, तो 4 गुने भुजा तो 4 गुने 10 यानी कि 40। तो 40 मीटर हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 27 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर है कि एक वर्ग की परिमिति 64 मीटर है तो उसकी भुजा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ग में परिमिति कितना दिया गया है 64, निकालना क्या है भुजा। तो भुजा बराबर सूत्र क्या होता है परिमिति बट्टे 4, 4 से काटिएगा तो ये 16 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और 16 दिया गया है विकल्प दूसरा में। तो 28 का दूसरा आंसर सही होगा। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि किसी मैदान की लंबाई 350 मीटर और चौड़ाई 225 मीटर है तो उस मैदान को 20 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरने का खर्च क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैदान कैसा है, तो आयताकार है, लंबाई दिया गया है 350 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 225 मीटर। तो निकालना क्या है खर्च निकालना है, जबकि खर्च दिया गया है 1 मीटर के लिए 20 पैसा। ठीक, तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, घेरा निकालेंगे। घेरा मतलब परिमिति, तो परिमिति निकालेंगे। तो परिमिति हो जाएगा 2 इंटू लंबाई यानी कि 350 अब प्लस चौड़ाई यानी कि 225। तो बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 350 में 225 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 575। कितना हो जाएगा 575। 575 को 2 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1150। 1150 मीटर हो गया घेरा की लंबाई, यानी कि घेरने के लिए। अब खर्च कितना होगा, तो खर्च निकालने के लिए 1150 गुने 20, 20 दिया गया है पैसा में, इसको रुपया में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे भाग लगा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 115 को अगर 2 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 230। 230 रुपया यहाँ पर हो गया सही आंसर, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 29 का तीसरा आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि यदि बार लगाने की दर 5.25 रुपये प्रति मीटर है तो उस वर्गाकार पार्क में बार लगाने का कुल खर्च कितना होगा।
जिसकी एक भुजा की लंबाई 210 मीटर है। देखिए यहाँ पर भुजा की लंबाई 210 मीटर दे रखा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इसमें परिमाप निकाल लेंगे। तो परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा गुने 4। तो भुजा को 4 से गुना करेंगे तो परिमाप निकल जाएगा। परिमाप हो गया 840 मीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, खर्च निकालना है। तो खर्च निकालना है तो क्या करेंगे, 840 गुने 5.25, ठीक, क्योंकि 1 मीटर के लिए खर्च 5.25 रुपया दिया गया है। दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, और 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 5, फिर 0 5 यानी 105 बार पढ़ेंगे। 105 बार अगर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 525 हो जाएगा। अब 105 को अगर 84 से गुना किया जाए तो ये हो जाएगा कितना, या ऐसा करिए 2 से फिर इसको भी काटिए तो ये हो जाएगा 42। अब 42 को अगर 105 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 4410 रुपया। कितना हो जाएगा, 4410 रुपया। देखिए इसमें हम क्या किए हैं, सबसे पहले भुजा दिया गया है कितना, 210 मीटर। तो भुजा दिया गया है तो हम लोग क्या किए हैं, इसमें परिमिति निकाल लिए हैं। तो परिमिति निकल गया 840 मीटर। उसके बाद निकालना है खर्च। तो खर्च के लिए 840 गुने 5.25, दशमलव हटाए तो नीचे हो गया 100। अब इसको सॉल्व किए तो आ गया 4410। ऐसे ही आप लोग भी लिखिएगा, भुजा बराबर इतना, परिमिति बराबर इतना, ये सब लिख करके टाइम बर्बाद नहीं कीजिएगा, ठीक। तो आंसर आ गया 4410, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।